विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर अक्सर एक आरोप लगाती रही हैं कि जब तक कोई नेता बीजेपी के विरोध में रहता है तब तक वो दागी कहलाता है, मगर जैसे ही वो बीजेपी के साथ सरकार बनाता है या बीजेपी में शामिल हो जाता है उसके सारे दाग धुल जाते हैं। विपक्षी पार्टियां इसीलिए बीजेपी को वॉशिंग पाउडर पार्टी कहकर तंज भी कसती रही है। तो क्या सच में ऐसा है? तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही कुछ नेताओं के बारे में बताएंगे जो बीजेपी में आने के बाद पाक साफ हो गए। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में आपने जरूर सुना होगा। बीजेपी के ओर से कट्टर हिंदुत्व की लाइन ये अक्सर लेते रहते हैं। आप जानते हैं हिमंता पहले कांग्रेस में थे। जब हिमंता बिस्वा शर्मा असम कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री थे तब हिमंता बिस्वा शर्मा पर शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने आरोप लगाया था। शर्मा पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से उन्होंने 20 लाख रुपए हर महीने लिए जिससे ग्रुप का कामकाज बेहतर तरीके से चल सके। शर्मा से अंतिम बार सीबीआई ने 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की थी। हिमंता ने अगस्त 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस का आरोप है कि इसके बाद सीबीआई ने हिमंता की फाइल बंद कर दी। इसी तरह दूसरा नाम है शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी से सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की थी। उन पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप सेन से फेवर लिया था। शुभेंदु पर बाद में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप लगा जिसकी जांच ईडी ने शुरू की। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि शुभेंदु जब टीएमसी में थे तब जांच एजेंसी उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए तो सारे मामलों में उन्हें क्लीन चिट मिलने लगी। शुभेंदु वर्तमान में बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष हैं। जिन लोगों के दामन से दाग साफ हो गए उनमें एक नाम है जितेंद्र तिवारी का। आसनसोल के कद्दावर नेता जितेंद्र तिवारी ने 2021 में तृणमूल छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने इसका खुलकर विरोध किया था। सुप्रियो ने कहा था कि कोयला चोर और तस्करों को पार्टी में लाने का नुकसान होगा। सुप्रियो ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर कहा था कि कोल तस्करी केस में सीबीआई की कार्रवाई के बाद कुछ नेता बीजेपी में आने की जुगत लगा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हालांकि हाई कमान ने तिवारी की एंट्री को हरी झंडी दे दी है। तृणमूल का आरोप है कि तिवारी कोयला तस्करी में शामिल रहे हैं और उन पर सीबीआई का एक्शन नहीं हो रहा है। इस लिस्ट में एक नाम और है, चलिए आपको बताते हैं। ये नाम है नारायण राणे का। महाराष्ट्र शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि नारायण राणे को भी बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डालकर पाक साफ कर दिया है। राणे अभी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उन पर आदर्श सोसाइटी मामले में हेरफेर का आरोप भी लगाया था। साल 2012 में सोमैया ने सीबीआई को 1300 पन्नों का एक दस्तावेज भी सौंपा था। साल 2017 में किरीट सोमैया ने ईडी को पत्र लिखकर नारायण राणे की संपत्ति की जांच करने की मांग की थी। सोमैया ने कहा था कि राणे मनी लॉन्ड्रिंग कर अपना पैसा सफेद कर रहे हैं। साल 2019 में नारायण राणे बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि राणे को लेकर सीबीआई और ईडी ने जांच रोक दी है। इसी कड़ी में एक नाम और जोड़ दीजिए, ये नाम है येदियुरप्पा का। कर्नाटक में बीजेपी का चेहरा बीएस येदियुरप्पा पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। येदियुरप्पा को इसकी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी भी पड़ी थी। येदियुरप्पा पर 2011 में 40 करोड़ रुपए लेकर अवैध खनन को शह देने का आरोप भी लगा था और लोकायुक्त ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। 2013 के चुनाव में येदियुरप्पा अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े जिससे बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद येदी की घर वापसी हुई। 2016 में सीबीआई की विशेष अदालत ने येदियुरप्पा को क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में आने के बाद येदियुरप्पा के खिलाफ एजेंसी ने जांच ठीक ढंग से नहीं की। हार्दिक पटेल, मुकुल रॉय और अजीत पवार जैसे नेता भी हैं जिन पर एक जमाने में बीजेपी संगीन आरोप लगाती थी, मगर अब वो या तो बीजेपी में है या बीजेपी के साथ सरकार में है, इसीलिए उन पर एक्शन नहीं हो रहा है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि विपक्ष जो आरोप लगाता है कि बीजेपी में जाकर नेताओं के सारे दाग धुल जाते हैं, वो एक हद तक सही भी है। अब आपकी इसके बारे में क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच बैठ के सोच।